हेलो ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ आपका होस्ट पीयूष मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक प्रोजेक्ट करना शुरू किया था जो था क्लॉथ क्लासिफिकेशन। इसका एक मैंने लाइव स्ट्रीम किया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका एक मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया था जिसमें कि मैंने इसमें एक मॉडल ट्रेन किया हुआ है। हम लोगों ने एक मॉडल ट्रेन किया था जो इसमें आप देख सकते हो, प्री ट्रेन मॉडल करके। फिर एक हमने मॉडल ट्रेन किया है इसमें जो कि बेस मॉडल है, एक्सेप्शन करके हमने किया था। और इसमें मॉडल ट्रेनिंग में ऑप्टिमाइजर लॉस फंक्शन लगा के हमने एक इसमें एक वॉचेस रन किए थे। और फिर एक मैंने कोड किया। फिर हमने क्या किया, एक मेक मॉडल फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम लर्निंग रेट देंगे और इसके अंदर हम एक्सेप्शन मॉडल यूज करके इसके अंदर हम आगे काम करेंगे। हमारी इसमें लेयर्स कुछ ऐसी इस प्रकार से थी कि एक हमारा ये बेस लेयर है, फिर हमारा वेक्टर लेयर बनती है। पहले वेक्टर लेयर बनेगी, सॉरी, पहले हमारी वेक्टर लेयर बनेगी, फिर आउटपुट लेयर बनेगी। फिर ये ऐसा होगा। और इसके बाद जा करके आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बनाएंगे जिसके जरिए एक हिस्ट्री 001 करके हमने एक बनाया था। लर्निंग रेट हमने पहले 0.001 लिया, फिर हमने 0.001 लिया। फिर हमने क्या किया, इसको प्लॉट किया और प्लॉट करने पर हमारा ये कुछ ऐसा है। तो ये जो है, दिस इज फॉर लर्निंग रेट 0.001 एंड दिस इज फॉर लर्निंग रेट 0.001, जिससे हमें ये ग्राफ मिला। फिर हमने क्या किया, हमने तीनों को प्लॉट किया और हमें 0.01 और 0.001 मिल गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो 0.001 है, दिस इज द बेस्ट लर्निंग रेट सो फार जो अभी तक हमें मिला है। फिर हमने इसी मॉडल को यूज करके हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को रन किया, चेक पॉइंट, और फिर से हमने मॉडल ट्रेन किया। और यहाँ पे मैंने एक सेव बेस्ट मॉडल रख रखा है। चेक पॉइंट हमने यहाँ पे दे रखा है, क्या चेक पॉइंट होता है, दिस इज द चेक पॉइंट, जिससे कि जो भी बेस्ट मॉडल होगा वो हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। जब यहाँ पे आप देखेंगे, व्हेन यू विल सी हियर, और आपको यहाँ पे मॉडल्स दिख जाएंगे। मैं इसको ऊपर की तरफ रखता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पे आपको मॉडल दिख जाएंगे, कौन से मॉडल इसने सेव किए हैं। ठीक। अब यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो अभी तक हमारा ये चल रहा है। पहला हम इनपुट लेकर के जा रहे हैं, इनपुट लेने के बाद फिर हम इसको एक बेस लेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हम इसको एक वेक्टर लेयर में कन्वर्ट करके डेंस लेयर में कन्वर्ट करके हम इसको देते हैं। यानी कि जो अभी तक आप जो हम मॉडल यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द मॉडल जिसके अंदर आपको क्या दिखेगा, दिस इज योर बेस लेयर जो कि हम देख रहे हैं। इनपुट, पहले आप इनपुट देते हो जो भी आपको इनपुट देना है, देन आपको बेस लेयर में कन्वर्ट करना है। बेस लेयर के बाद फिर आप इसको वेक्टर लेयर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक डेंस लेयर देंगे जो कि 10 की होगी, और उसके बाद आप इस मॉडल को रन कर देंगे। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर नाउ। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर को ऐड करेंगे। वी विल ऐड वन एक्स्ट्रा लेयर, कि जिससे क्या होगा, आप क्या करते हो, आप एक इसको बेटर तरीके से रन कर पाओगे। ठीक है। तो अगर अभी ये मॉडल हमारे पास में है, और अगर मैं इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक, और मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहीं पे अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं, और मैं इसके बीच में, यानी इसको क्या बोलते हैं, ये जैसे हमने जो डेंस लेयर बनाई ना, इस डेंस लेयर के साथ में यहाँ पे ये जो डेंस लेयर हम बना रहे हैं, यानी वेक्टर के बाद एक मैं इसमें बीच में एक लेयर और ऐड करूंगा, जिस लेयर को हम नाम देंगे दैट इज इनर। ठीक है। ये हमारी होगी इनर लेयर। इसको मैं साइड करता हूँ, इसको यहाँ पे रखूंगा। और एक आई विल मेक अनदर लेयर इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम इसका नाम देने वाले हैं दैट इज द इनर लेयर। और ये इनर लेयर क्या होगी, दिस इज अवर बेस मॉडल। ठीक है, दिस इज अवर बेस मॉडल। ये आपका वेक्टर हुआ, और इनर लेयर होगी जो कि क्या होगी, डेंस होगी, और इसके अंदर हम 100 न्यूरॉन्स रखने वाले हैं। ठीक है, कितने रखेंगे हम, 100। ओके। इनर, और जिसकी क्या होगी आपकी, 100 होगी। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके। और इसके बेस में हम यहाँ पे एक, इधर से इधर हमारा एक पॉइंट जाएगा। अब क्या हुआ, अब हमारा जो मॉडल बना वो कुछ इस प्रकार से बना कि हम इसमें यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे आप इमेज दोगे, ठीक है, तो हमने इसके बीच में यहाँ पे एक लेयर ऐड करी। अब अगर आपको ये एक लेयर ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जैसे हमने यहाँ पे मॉडल दिया है, ठीक, व्हेन वी आर गिविंग दिस मॉडल, हम इसी ये जो इनपुट है, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, दिस इज अवर बेस देन इनपुट, और ये यहाँ पे आउटपुट, इसके बीच में बस सिंपल आपको एक यहाँ पे लेयर और ऐड कर देनी है, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज अवर इनपुट लेयर, या फिर एक हमारी डेंस लेयर, जिसके जरिए हम इसको थोड़ा सा और बेटर करेंगे, कि जितना ज्यादा आपका हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। अब क्योंकि ये एक इनर लेयर है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम सिर्फ एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे जिसको हम रेलू बोलेंगे। ठीक है।
ठीक है। ओके, डन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आउटपुट होगा यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आउटपुट होगा अब ये वेक्टर को जाने की बजाय ये अब किस में जाएगा, ये अब इनपुट में, इनपुट जो अब जो इनर लेयर देंगे वो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अभी हम इसको जब रन करेंगे तब आप देखना। ओके, तो तो अगर मुझे इस फंक्शन को फिर से लिखना पड़े, मैं मान लो इस फंक्शन को फिर से लिखता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं डालता हूँ कि एडिंग इनर लेयर। ठीक है, एडिंग इनर डेंस लेयर। ठीक, जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा और मैं इसके बाद में व्हेन आई विल राइट द सेम फंक्शन अगेन, तो इस टाइम पे मैं क्या लिखूंगा, इट इज गिविंग दिस। अच्छा, ठीक, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जस्ट ये आउटपुट के बाद में या फिर इस वेक्टर के बाद में आई विल जस्ट राइट हियर इनर, और इनर के आगे इनर, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस, और डेंस के अंदर मुझे क्या देना है, 100। एक्टिवेशन फंक्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रेलू, और इसके साथ में यहाँ पे जो हम लेयर को इसमें आगे देखेंगे दैट इज अवर वेक्टर। ठीक, हम इसमें वेक्टर के साथ में हम इसको यहाँ पे आगे करने वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये वेक्टर इनर ले रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, इनपुट बेस मॉडल पहले बना, फिर उसके अंदर इनपुट आया, फिर हमने एक बेस, पहले इनपुट आया, फिर हमने बेस लिया, बेस के अंदर हम दे रहे हैं इनपुट को, वेक्टर के अंदर हम दे रहे हैं बेस को, इनर के अंदर हम दे रहे हैं वेक्टर को, और आउटपुट के अंदर हम यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे इनर लेयर देंगे। ठीक, आउटपुट के अंदर हम यहाँ पे क्या देने वाले होंगे, इनर लेयर। तो अब हमारा ये मॉडल हो गया, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक इनर लेयर ऐड कर दी। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या देखा था, हमने एक रेगुलराइजेशन टेक्निक देखी थी, आपने, आपको पता होगा मैंने आपको एक रेगुलराइजेशन टेक्निक के बारे में बताया था जिसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। ठीक है, जिस ड्रॉप आउट लेयर का क्या मतलब होता था, उस ड्रॉप आउट लेयर का द मेन फीचर ऑफ द ड्रॉप आउट लेयर इज कि आपका वो ओवर फिटिंग से बचाता है। तो अगर हमें इसमें ड्रॉप आउट लेयर लगानी है, मान लो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप आउट लिखूं, तो ड्रॉप आउट हम कैसे बनाते थे, ड्रॉप आउट के लिए आपको समझो एक ये न्यूरॉन है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे एक न्यूरल नेटवर्क है, या फिर आपकी एक ये लेयर है, और एक लेयर आपकी यहाँ पे है। ठीक है, इसके बीच में आपने यहाँ पे कुछ अंदर न्यूरॉन्स हैं, इसके अंदर आपके यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स हैं, या फिर मान लो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक, इसके अंदर मैं रखता हूँ 4, इसके अंदर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ। ठीक, सेम चीज मैं इधर के अंदर, मान लो इधर मैंने यहाँ पे 3 रखे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 3 है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब जो ड्रॉप आउट लेयर बनेगी वो हमारी कैसे बनेगी, वो आपकी कुछ ऐसे बनती है कि इसने क्या किया, जो सिंपल बेसिक तरीके से जो होता है कि वो एक न्यूरॉन इससे कनेक्ट होगा। ठीक, फिर एक न्यूरॉन आपका ये इससे कनेक्टेड होगा, फिर क्या होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ से 5 नहीं करने का। सिमिलरली ये क्या होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड होगा, फिर ये इससे कनेक्टेड होगा, ये हम जानते हैं, फिर ये सिमिलरली इससे कनेक्ट होगा। ठीक, ये इससे भी कनेक्ट होगा, फिर ये इससे भी कनेक्ट होगा, फिर सिमिलरली ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। ठीक, दिस इज अवर बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम जो भी यहाँ पे बनाते हैं, जो हमारा एक सिंपल जो लेयर हमारी बनती है। अब इस सिंपल लेयर बनने के बाद अगर हम इसमें ड्रॉप आउट लगा दें, तो हम ड्रॉप आउट के टाइम पे हम क्या करते हैं, मान लो कि हमने क्या किया, हम किसी को हमने फ्रीज कर दिया। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से फ्रीज कर देता हूँ, ये वाली को मैं फ्रीज कर दिया। अब अगर मैं इसको फ्रीज करूंगा, तो इससे जितने भी कनेक्टेड होंगे ना वो सब यहाँ से चला जाएगा, यानी इसके अंदर का सारा मेरा गायब हो गया। अब अगर आप इसके अंदर का गायब कर रहे हो, सिमिलरली आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहां से जा करके आप इसको भी आपने फ्रीज कर दिया। नेक्स्ट टाइम पे अगर आप इसको भी फ्रीज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसको, ये सारी लेयर का तो गायब ही होगा, इसका भी गायब होगा, आपके पास सिर्फ ये चल रहा है। नेक्स्ट टाइम पे आप क्या करोगे, इसको एक्टिव रखोगे और इसको गायब करोगे, तो इस हिसाब से ड्रॉप आउट लेयर चलती है। तो ड्रॉप आउट लेयर का मेन फंक्शन है कि आपका वो जो भी है ना, क्या बोलते हो, आपको इसमें ओवर फिटिंग से बचाता है। तो हम ड्रॉप आउट इसमें कहाँ पे ऐड करेंगे, ड्रॉप आउट हमें ऐड करना है इनर के बाद में। ठीक, तो अगर हमें मान लो ये हमने एक बनाया है, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा दूर लेकर के जाएंगे, इस और को इधर लेकर के जाएंगे, और इसे ही हम यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक, इसके हिसाब से ऐसे।
अब जब मैं यहाँ पे ड्रॉप आउट ऐड करूंगा, यानी दिस इज माय ड्रॉप आउट लेयर, तो अब जब भी हम ड्रॉप आउट लेयर इसके अंदर डाल रहे हैं, तो ड्रॉप आउट लेयर डालने के लिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमारा जो फीचर चलेगा, जो हमारी जो ये जो अब जो पूरी पाइपलाइन बनेगी, क्या बनेगी, इनपुट जाएगा, इनपुट से फिर आप बेस में जाएंगे, फिर आप उसको वेक्टराइजेशन करेंगे, देन इनर डेंस लेयर में जाएगा, ये आप कितनी भी रख सकते हैं, फिर आप ड्रॉप आउट करेंगे और फिर आप उसको डेंस लेयर में जाकर के आप उसको आगे नीचे निकाल देंगे आउटपुट के तरीके से। ठीक, तो ड्रॉप आउट लेयर, ठीक, जब आप जाएंगे केरास में, आप जाएंगे ड्रॉप आउट के बारे में आप देखेंगे, और आपको दिखेगा केआर स्लॉट लेयर और ड्रॉप आउट, इसके अंदर रेट होता है, नॉइस शेप है, सीड है और KWRGS है। रेट क्या बताता है, जो ड्रॉप आउट का जो रेट है वो आपको बताएगा कि आप मतलब कितने आप इसके अंदर ड्रॉप करना चाहते हैं। लेट सपोज आपको 0.2 है, तो 0.2 ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि आप 20% आपकी जो लेयर्स हैं वो फ्रीज होंगी हर एक आइट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसमें यहाँ पे काम करते हैं। तो अब हम इस फंक्शन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे मुझे LR के साथ साथ मुझे यहाँ पे ड्रॉप रेट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप रेट लिखूंगा, और अब मैं यहाँ पे ड्रॉप के बाद जैसे ये इनर रन होगा, इनर के बाद मुझे एक ड्रॉप लेयर बनानी है, जिसके अंदर मैं लिखूंगा केरास डॉट लेयर्स डॉट ड्रॉप आउट, और इसके अंदर मुझे देना पड़ेगा ड्रॉप रेट, ड्रॉप रेट, और ड्रॉप रेट देने के बाद आई विल गो टू इनर। अब मैं इसके अंदर इनर को कर दूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉप लेयर को यहाँ पे डाल, ठीक। बाकी का हमारा फंक्शन एवरीथिंग विल बी सेम, कि ऑप्टिमाइजर में हम यहाँ पे लर्निंग रेट डालेंगे, लॉजिस्टिक 2 डालेंगे, मॉडल को कंपाइल करेंगे एक्यूरेसी के साथ, और हम इसको यहाँ से रन कर देंगे। ठीक, जब आप इसको यहाँ पे रन करेंगे, अब इसको रन करने के बाद व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ फिर से एक मॉडल बनाना है, जैसे हम ऊपर हम बना चुके हैं। ये जैसे हमने एक बनाया था ना कि मॉडल, मेक मॉडल, यहाँ पे मैं बनाता हूँ मॉडल, मेक मॉडल, और इसके अंदर 0.01 के साथ में हम यहाँ पे 0.2 लिख देते हैं, यानी कि मान लो आप ड्रॉप रेट आप इसका इतना देना चाहते हो। ठीक है, ड्रॉप रेट जब आप इतना देंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फिट कर सकते हैं। कैसे, आपको लिखना है इसके बाद में कि मॉडल, मॉडल डॉट फिट, और फिट के बाद में आप लिखेंगे कि ट्रेन, हमने ऊपर लिख रखा है ना मॉडल फिट का एक फंक्शन, ये, हाँ, यही पूरा उठाओ और लेट्स कॉपी इट हियर, पेस्ट इट हियर। हाँ, तो मॉडल डॉट फिट ट्रेन डीएस इपॉचेस हमने इसको दिए हैं, लेट सपोज इस बार हम इसको 30 इपॉचेस दे देते हैं। वैलिडेशन डाटा हम वैल डीएस देंगे, और कॉल बैक्स में हम चेक पॉइंट्स डाल देते हैं। अभी के लिए आप क्या करो, आप एक बार यहाँ पे चेक पॉइंट देने का कैंसिल रखो, चेक पॉइंट मत दो, और इसको जस्ट एक ऐसे ही मतलब हम एक बार रन करके देखते हैं, या फिर दे ही देते हैं। ठीक, इसको दे देते हैं। क्या करेंगे हम, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो हमने बना दिया, अब हम यहाँ पे दो तीन उसके साथ में क्या बोलते हैं, ड्रॉप रेट के साथ में चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं, नाउ लेट्स ट्रेन दी मॉडल विद ड्रॉप एंड इनर लेयर। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप हम लेंगे 0.0, देन सेकेंड ड्रॉप हम लेंगे, लेट सपोज ड्रॉप इज इक्वल टू 0.2, देन हम ड्रॉप इज इक्वल टू 0.5, देन हम चौथा हम जो ड्रॉप लेंगे दैट इज 0.8। अब इसका मतलब आपको पता है कि जब आप 0.2 लेंगे तो उतनी ही आपकी लेयर्स जो है वो फ्रीज हो जाएंगी। ठीक, जो फर्स्ट हम यहाँ पे ड्रॉप लेंगे दैट इज फॉर ड्रॉप रेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 जिसमें हम कोई भी ड्रॉप नहीं ले रहे। ठीक, लेट्स ट्राई इट एज 0। हम इसको यहाँ पे हमने 0.0 लिख सकते हो, या फिर आप 0 ही लिख सकते हो सीधे, तो 0.0 हमने लिख दिया। ठीक है, चेक पॉइंट्स आप जैसे आपने लिखा था वैसे ही आप कॉल बैक में चेक पॉइंट लिख दीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं, और या तो इट्स ओके, अभी हम बाद में लिखेंगे इसको। तो हिस्ट्री हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1। ठीक, हिस्ट्री 0 डाल देते हैं, और हम यहाँ पे इसको ट्रेन कर देते हैं। तो 30 पॉचेस के लिए यहाँ पे रन होगा, ड्रॉप पुट नहीं है कुछ, तो ड्रॉप आउट है ना, तो ड्रॉप आउट लिख दीजिए आप भाई, और ड्रॉप आउट लिखने के बाद आप एक बार इसको फिर से रन कर दिया। अब इसको रन होने देते हैं 30 पॉचेस तक। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ये एक मिल गया, जिससे हमें एक्यूरेसी एंड में क्या मिल रही है, वी आर गेटिंग द वैलिडेशन एक्यूरेसी एज 81.52। ठीक है, तो 81.52% की हमें यहाँ से एक्यूरेसी मिल रही है।
ठीक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, विल ट्राई फॉर ड्रॉप रेट। अभी तो इतना भी हमें ऊपर ही मिल रहा था ना, 81 पॉइंट 84 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा था। तो हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई फॉर ड्रॉप रेट 0.2। तो अब हम यहाँ पे 0.2 का ड्रॉप रेट लिखेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि आप भाई सिंपल सा फंक्शन आपको करना है, 0.2 ड्रॉप लेयर के, यानी 20% आप ड्रॉप आउट फीचर का यूज करिए, 20% आप यहाँ पे फ्रीज कर दीजिए, इसलिए हम आगे का काम करेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ों को ट्रेन किया है, जैसे कि अ, देखो यहाँ पे शुरुआत से दिखाता हूँ, जहाँ पे हमने इसको यूज़ करना शुरू किया डेटा ड्रॉप लेयर को। पहले हमने जीरो से शुरू किया, तो जीरो में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी कुछ 8152 आई है, जो कि हाईएस्ट हमारी गई है अराउंड यहाँ पे 84.16 के अप्रोक्स, ये हमारी हाईएस्ट गई। फिर अगर आप यहाँ पे देखें, जब मैंने 0.2 ड्रॉप रेट का यूज़ किया है इसमें, उस टाइम पे आप देखिए एक्यूरेसी थोड़ा सा 83 87 84.16 के आसपास गई, 84.16, दिस इज द हाईएस्ट। फिर आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ पे 0.5 का यूज़ किया, 50% जब हमने यूज़ किया है, तब उस टाइम पे भी यहाँ पे 8416 है, और यहाँ पे 8416 इज द फाइनल वन जो कि हमें मिल रहा है। देन आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फिर जो हमने नेक्स्ट जो यूज़ किया, द नेक्स्ट वन दैट वी हैव यूज्ड इज अराउंड लाइक 0.8। 0.8 के टाइम पे आप देखते हैं 81.52 के आसपास। अब मैंने क्या किया, इनको सबको मैंने स्टोर कर रखा था ऑलरेडी, तो मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इसको रन कर रहा हूँ, जिसके जरिए हम क्या करें, हम ट्रेन 00 इनमें सब में हम यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं इसकी हिस्ट्री की, ताकि हम इसको प्लॉट कर पाए। तो अब जो हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ग्राफ आ रहा है। तो आप इस अगर ग्राफ को बड़े ध्यान से देखो, तो इस ग्राफ को ध्यान से देखने पे आपको ये पता चल रहा है कि आप देखिए, ये सबसे पहले 0.0 देखो, ये जो रेड डॉटेड लाइन जो है, रेड डैश्ड, ये देखिए, जब आपने ड्रॉप आउट लेयर जीरो रखी, तो ये सिमिलरली जैसे पहला हमारा पिछला ट्रेन कर रहा था वैसे ट्रेन किया, और बीच में जाके यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी ड्रॉप होके इधर आ गया। ठीक, दैट्स व्हाट इट डिड। देन अब अगर आप यहाँ पे चले जाओ 0.2 वाले पे, जो कि ब्लू डॉटेड है, तो ब्लू डॉटेड में आप देखिए ये भी थोड़ा सा अप साइड में चल रहा है, बहुत जल्दी इसने ट्रेन किया और ये भी यहाँ पे एक्यूरेसी इतनी आ गई। देन नेक्स्ट आप जब देखेंगे 0.5 वाला, जो कि आपको ग्रीन है, ये इसने शुरू किया 0.75 एक्यूरेसी से, बट बढ़ते 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 इसने सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी दिखाई 84.16 के आसपास। ठीक। देन फिर आप जब 0.8 देखिए, तो इसको ट्रेन होने में बहुत टाइम लगा, 50% या फिर 80% आपने फ्रीज कर रखा था, फिर ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ चुका है। तो इसलिए अभी तक अगर हम यहाँ पे एक बार ये मार्कडाउन के जरिए मैं अगर यहाँ पे देखूँ, तो हमारी जो एक्यूरेसी आई वो कितनी आई, नंबर वन, यानी 0.0 पे जो हमारी एक्यूरेसी आई है, दैट इज अराउंड 0.0 की अगर मैं बात करूँ, मास्टर मॉडल 0.0, दैट इज अराउंड 8152, या फिर आप बोल सकते हो कि 8387, जो हमारी जो पहले आई थी। यहाँ पे आप देखोगे तो 0.01 में या 0.01 में 8211 आई थी, दैट इज द हाईएस्ट वन। तो हम इसका ही यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, मैं इसमें यूज क्या कर रहा हूँ, 0.01 यूज कर रहा हूँ, हाँ ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.0 पे हमारी 81% एक्यूरेसी आई। ठीक। सेकंड अगर हम देखें, आप अगर देखिए 0.2 की जो एक्यूरेसी है, दैट इज अराउंड 80% के आसपास। तो 0.2 की जो एक्यूरेसी है वो भी आप मान लीजिए कि 0.2 की जो एक्यूरेसी है वो भी 81% के आसपास ही है। थर्ड अगर आप देखिए, तो 0.5 के लिए जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है, यहाँ पे आप देखो, जब 0.1 नहीं किया, दैट इज 84.16। तो 0.5 के लिए हमारे पास कितनी आई, 84.16 एक्यूरेसी आई है, परसेंट एक्यूरेसी आई, जो कि बहुत अच्छी बढ़ गई। और 0.8 के लिए जो हमारी एक्यूरेसी आई, वो एक बार फिर से घट करके हमें ये मिल रही है 81.52, 81.52%। ठीक। तो इससे हमें क्या पता चला, कि इससे हमें ये पता चल रहा है, ये 82 रखो इनको सबको ना, ये थोड़ा सा ज्यादा है। हमने क्या किया, जब हम पहले देख रहे थे, पहले हमारी जो एक्यूरेसी थी दैट वाज अराउंड, आप ये देखो यहाँ पे 0.001 में 82,113, आप मान सकते हो 0.001 यूज किया ना हमने, 83.87, 0.837। बट अब जो हमने ड्रॉप आउट और इनर लेयर यूज करके हमने इसको बढ़ा के 84.16 कर दिया। ठीक। तो अभी तक के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, सो फाइनल पैरामीटर्स आर, लर्निंग रेट हम दे रहे हैं 0, 0.001,
और हम ड्रॉप आउट रेट ले रहे हैं 0.5। ठीक, दैट्स अवर दिस टाइम का यहाँ पे। अब क्योंकि आपने एक और चीज पढ़ी थी, डेटा ऑगमेंटेशन, मैंने आपको डेटा ऑगमेंटेशन के बारे में बताया था, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक इमेज को ऑगमेंट करते हैं, यानी कि हम उसको बहुत सारी चीज उसको रोटेट करते हैं, उसका हम शेप चेंज करते हैं, तो एक ही इमेज से आप मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके साथ में कि हमने यहाँ पे इसको भी ड्रॉ कर लिया है, तो लास्ट वन एक और चीज मैं ड्रॉ करता हूँ। द वन थिंग दैट आई वांट टू ड्रॉ इज कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक ये ड्रॉ करता हूँ, दैट्स इट फॉर दिस इज फॉर द लॉस। ये आपका क्या है, एक्सेप्शन V2 डिफरेंट ड्रॉप आउट रेट्स, ये ड्रॉप आउट रेट्स हैं और ट्रेन में, और ये आपका लॉस दिखाएगा। ठीक, दिस इज फॉर द कहाँ गया, ट्रेन 05, या वैलिडेशन एक्यूरेसी देखना, दिस इज फॉर द डिफरेंट, दिस इज फॉर द वैलिडेशन। ठीक। जो आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर द वैलिडेशन, क्योंकि आप इसमें वैलिडेशन का यूज कर रहे हैं। कहाँ गया है, वैलिडेशन 00, वैलिडेशन 01, ये यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक। तो इसमें इसमें आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट हो रहा है लर्न, इसको लर्न करने में। तो देखो यहाँ पे एक हल्का सा यहाँ ड्रॉप करके फिर इधर गया, और ऐसा ये सब कुछ इतना चल रहा है ना, तो ये धीरे धीरे चलेगा। नाउ अब हम बात करते हैं डेटा ऑगमेंटेशन की। तो जब डेटा ऑगमेंटेशन की बारी आती है, डेटा ऑगमेंटेशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक ही इमेज से आप मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप उसको फ्लिप कर सकते हो, आप उससे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का आप उसमें डेटा सेट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि एक ही इमेज से। तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप पीछे जा करके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो मतलब एक ही डेटा से, मान लो जैसे आपके पास में ये एक इमेज है, दिस इज योर इमेज। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इमेज को यहाँ से, सॉरी, मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड लेट मी पेस्ट हियर। तो अगर मैं इसका साइज यहाँ पे बढ़ाऊँ, ठीक, और मैं इसको कंट्रोल V करके यहाँ पे एक दो और जगह मैं देखूँ, अब जैसे ये है, तो अब मैं चाहूँ तो मैं इस इमेज को यहाँ से रोटेट कर दूँ। ठीक, आई वांट टू रोटेट दिस, मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूँ। ठीक, मैं इसको मान लो ऐसे रोटेट कर दिया मैंने। ठीक, मैं इसको फ्लिप करके मैं इसको वर्टिकल ऐसे कर दिया, हॉरिजेंटल कर दिया। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन श्रिंक इट, यानी कि मैं इसको यहाँ से जाके मैं इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कि मैं इसको ऐसा बड़ा कर दूं, कोई छोटा कर दिया, तो इससे क्या बना, इससे हमने एक ही इमेज से हम डिफरेंट डिफरेंट हम इमेजेस बना सकते हैं। सो दैट्स द पर्पज ऑफ डेटा ऑगमेंटेशन। अब डेटा ऑगमेंटेशन के लिए क्या है, डेटा ऑगमेंटेशन के लिए आपको कुछ चीजें, जैसे आप केरास में, आप टेंसर फ्लो में जाएंगे तो आपको इतने सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें क्या है, फीचर वाइज सेंटर, जीसीए वाइटनिंग, रोटेशन रेंज, विड्थ शिफ्ट रेंज, ब्राइटनेस रेंज, शेयर रेंज, जूम रेंज। ठीक है, वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजेंटल फ्लिप अगर आपको करना है, प्री प्रोसेसिंग फंक्शन, वैलिडेशन, स्प्लिट वगैरह वगैरह, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। जैसे हमारे पास में यही है कि वी हैव दिस इमेज डेटा जनरेटर। तो इमेज डेटा जनरेटर के अंदर हम यहाँ पे कुछ चीजें लेंगे। पहला मैं क्या लेता हूँ, पहले मैं लेता हूँ शेयर रेंज। अब जो शेयर रेंज है वो क्या करता है, शेयर रेंज इज फॉर, ये आपका ट्रांसफॉर्म करता है शेयर को। अब शेयर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा मतलब समझ सकते हो आप कि अगर मैं इस इमेज को एक साइड से पकड़ के अगर मैं सिर्फ इसको करूं, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर मैं अभी, तो इसमें यार, इसमें पूरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक साथ चलता है ना। तो अगर, हाँ, अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, या फिर एक साइड से, नहीं होता ना इसमें, इसमें नहीं होता। मान लो जैसे हम नहीं करते कि एक साइड से हमने कुछ कुछ स्ट्रेच कर दिया, एक साइड से हमने छोटा कर दिया, तो इस हिसाब से क्या होता है, एक शेयर आप कर देते हैं। तो शेयर रेंज आपका -10 से 10 के बीच में चलता है। तो हम क्या कर देते हैं इसको, जैसे मान लो हम इसको यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, 10.0, अब ये -10 से +10 के बीच में जाएगा। नेक्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जूम करेंगे, तो जूम मैं बता देता हूँ कि 0.1 चलेगा हमारा जूम, की जूम की वैल्यू आप इतना रख सकते हो कि 0.1, 0.2। तो आप इसमें इतने इतना रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हम इसमें क्या रख सकते हैं, हम इसमें हॉरिजेंटल फ्लिप रखेंगे, हॉरिजेंटल फ्लिप, जिसको आप रख दीजिए ट्रू, कि हम इसको हॉरिजेंटली फ्लिप करना चाहते हैं। और प्री प्रोसेसिंग फंक्शन, शायद यही है, प्री प्रोसेसिंग फंक्शन आप यहाँ से उठाइए, और कोई आप प्री प्रोसेस करना चाहते हैं तो जी हाँ, हम इसमें प्री प्रोसेस फंक्शन करना चाहते हैं, जिसको मैं लिख देता हूँ प्री प्रोसेस इनपुट, प्री
प्रोसेस इनपुट, ये हमने ऊपर ऑलरेडी बना रखा है। ठीक, ये हमने यहाँ से इतना कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, इमेज डेटा जनरेटर, जिसको हम लिख देते हैं किसके अंदर, ट्रेन जनरेटर के अंदर। ठीक है, इसको जब मैं यहाँ पे रन करूंगा और अगर आप यहाँ पे ट्रेन जेन को प्रिंट कराएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई आपने इमेज डेटा जनरेटर का आपने यूज किया है। ठीक, नाउ व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू इज कि जब हमने यहाँ पे डेटा ऑगमेंटेशन का हमने ये पार्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल सा, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने जनरेटर का पहले यूज किया था, अगर मैं यहाँ पे ट्रेन जेन की बात करूं तो देखेंगे हमने यहाँ पे यूज किया था ना, प्री प्रोसेसिंग फंक्शन, प्री प्रोसेस इनपुट हम ले रहे थे। सिमिलरली फिर हमने यहाँ पे लिया था कि इमेज साइज वगैरह हमने लिया था, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटा का यूज करेंगे इमेज को जनरेट करने के लिए। तो ऊपर से ही चलते हैं, ट्रेन जेन एक हमने एक फंक्शन बनाया है, आपको याद होगा अगर, एक ये फंक्शन था जिसमें अंदर हम ट्रेनिंग का पाथ ले रहे थे और हम इमेज की साइज ले रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर हम टारगेट साइज और बैच साइज हमने लिया था। तो दैट व्हाट वी आर गोना डू हियर, हम यहाँ से उठाएंगे और हम अब नीचे चलेंगे अपने सबसे एंड में, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रन कर दूंगा। ठीक है, ट्रेन जिन मैंने क्या किया, दैट इज फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, ये हमारा ट्रेनिंग पाथ है अगर आपको याद हो तो। ट्रेन पाथ जो हमने रन किया था, कैगल क्लॉज मॉडेल ट्रेनिंग का। टारगेट साइज हमारे पास में कितना है, अगर मैं यहाँ पे टारगेट साइज भी प्रिंट करा दूं आपके लिए, सॉरी इमेज साइज, इमेज साइज आप प्रिंट कराएंगे तो 150, 150 इमेज है। और बैच साइज जो आप देखेंगे, बैच साइज भी आपको मिलेगा 32। ठीक, दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको आप रन करा के आप देख सकते हैं। और ट्रेन डीएस में हमने क्या किया, इसको यहाँ पे रन कर दिया। जो आपने ट्रेन डेटा स्ट्रक्चर को लोड कर दिया है, और आप यहाँ देखेंगे 3068 इमेजेस ऑफ 10 क्लासेस फाउंड, ये आपने देख लिया। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा को अलग अलग रखते हैं। तो वैलिडेशन के लिए हम अलग से चीज रखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे वैल पाथ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो वैल पाथ भी हमने दे रखा है ये। तो हम यहाँ पे वैलिडेशन डेटा के लिए अलग से अपना रखते हैं, वैलिडेशन डेटा। तो वैलिडेशन डेटा के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने वैलिडेशन जनरेटर ट्रेनिंग जनरेशन किया है, वैसे ही आप वैलिडेशन जनरेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल जेन करना है, और इमेज डेटा जनरेटर की मदद से हम सिर्फ इसमें प्री प्रोसेसिंग इनपुट करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर हम कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा ना वैलिडेशन डीएस, तो इसके अंदर भी सेम चीज आप यहाँ उठाइए, ये चीज कॉपी कर दीजिए, बट इसकी जगह पे आपको वैलिडेशन जनरेशन देना है, और यहाँ पे वैलिडेशन पाथ देना है, और आपका इमेज साइज बैच साइज विल बी सेम। ठीक, ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो इससे हमें मिल गया कि 341 इमेजेस हमें यहाँ से मिल चुकी हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोना डू इज, हम यहाँ पे अपना मॉडल बनाएंगे, सिंपल सा मॉडल जैसे हमने ऊपर बना रखा है। कौन सा मॉडल हमने बनाया है, ये वाला, इसी को उठाइए और आप इसको यहाँ पे रन कर दीजिए। ठीक, अब इसको रन करने के लिए मैं क्या, हम क्योंकि पॉचेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉल बैक हमारे पास में है ही है, सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ हम एक हिस्ट्री का नाम देंगे, विल मार्क इट एज हिस्ट्री मॉडल डॉट फिट। और इसके अंदर हम ड्रॉप रेट, वी गोना टेक ड्रॉप रेट एज 0.5 विल बी गुड। ठीक है, अगर आप मॉडल सेव करना चाहो, आप इसमें मॉडल चेक पॉइंट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे मॉडल चेक पॉइंट की जरूरत नहीं, मैं भी के लिए मॉडल चेक पॉइंट हटा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू सेव इट कंप्लीटली। तो हमने क्या किया, वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन डीएस, ट्रेन डेटा ट्रेन डीएस, ईपॉचेस हम यहाँ पे रख देते हैं, लेट्स सपोज वी गोना टेक इट एज 50 ईपॉचेस। तो लेट्स ट्राई इट फॉर द 50, और 50 ईपॉच के लिए हम ट्राई करते हैं, और हम देखेंगे हमारी यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी आ सकती है। ठीक है, तो लेट्स रन दिस एंड लेट्स वेट। तो मैं अब स्किप करता हूँ वीडियो को और वहां पे लेके जाता हूँ जब ये रन हो जाएगा। ओके, सो नाइट नाउ 50th पॉच चल रहा है, और आप देख सकते हो इसको टाइम लग गया है अच्छा खासा, क्योंकि 50 ही पॉचेस थे, इसको रन होने में टाइम लगा। और हम एक्यूरेसी कितनी लेके आ पा रहे हैं, अभी तक दिख रहा है आपको 83.0.8358 के आसपास। मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, अगर आपको देखना है तो यू हैव टू राइट लाइक हिस्ट्री डॉट ई पॉच, आप देख सकते हैं, तो आपको दिख जाएंगे कितने ई पॉचेस आपके पास में है, दैट यू कैन टेक इट इन द लिस्ट।
ठीक है, जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज ई पॉचेस। ठीक है, ई पॉचेस। ओके। और इसके बाद में आपको अगर एक्यूरेसी देखनी है तो आप यहाँ पे एक्यूरेसी देख सकते हैं। इफ यू राइट वांट टू सी द एक्यूरेसी लाइक हिस्ट्री, हिस्टोरी डॉट डॉट हिस्ट्री, हिस्ट्री। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वैलिडेशन एक्यूरेसी। ठीक है, जिसको आप ला करके लिख देंगे एक्यूरेसी में। ठीक, ये हमने किया। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ग्राफ को प्लॉट करेंगे। कैसे? plt डॉट प्लॉट, प्लॉट के अंदर हम लिखेंगे ई पॉचेस कॉमा एक्यूरेसी। और जब आप इसको रन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ से ग्राफ दिखेगा। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ डाल सकते हो लाइक समथिंग लाइक दिस, एक्सेप्शन वर्जन 3 ऑगमेंटेशंस ईपॉच। और आप इसको अगर सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू। मेरे को नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा। और आप यहाँ पे देखिए, दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक, तो हमें क्या दिखा? ये देखिए, आपको मॉडल ट्रेन होने में शुरुआत में इतना गया, फिर धीरे 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 एक्यूरेसी आपकी बढ़ती रही। और एक टाइम पे जो इसने हाईएस्ट एक्यूरेसी अचीव करी दैट वाज अराउंड 86% के आसपास। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप अगर आप अर्ली स्टॉपिंग लगाते और अर्ली स्टॉपिंग लगा करके आप एक हाईएस्ट एक्यूरेसी भी अचीव कर सकते थे। तो ये हमने मॉडल किया। और यहाँ पे आप देखो, मैंने इसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने क्या किया है, इस मॉडल को यहाँ पे सेव कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे और व्हेन यू विल सी हियर, आपको एक मिलेगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देन आई विल रिफ्रेश दिस। ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ इस कंटेंट को, तो यू विल सी मॉडल वर्जन 3 करके जीरो, वर्जन 3 46 0.859 की हमने यहाँ पे एक मॉडल ये बना लिया। यू कैन ट्राई टू डाउनलोड दिस, और आप इसको डाउनलोड करके अपने में सेव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, या फिर अ, अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँ, हाउ कैन आई ओपन इट? हाँ, मैं ऐसे उठा सकता हूँ ना यहाँ से, इधर से जाके आई कैन जस्ट डाउनलोड। तो मैं इसको अपने लोकल में जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस मैं उस मॉडल को डाउनलोड। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके आई कैन जस्ट डाउनलोड। ठीक है, मैंने इस मॉडल को कर लिया डाउन। अब आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज, अभी तक यू आर सीइंग हियर कि आप यहाँ, मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर हम यहाँ पे डिफाइन मेक मॉडल वाला अपना फंक्शन देखें जाके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम जो इमेज जो लेके आ रहे हैं ना, डिफाइन मेक मॉडल करके, सॉरी ये तो मॉडल प्लॉट है। मेक मॉडल जो हमने ये जो यहाँ पे बनाया था, कहाँ गया? ड्रॉप रेट है हमारे पास में, ड्रॉप रेट से पहले ये, इसके अंदर आप देखो हम इनपुट साइज ले रहे हैं 150, 150। तो ये हम एक स्मॉल इमेज के साथ में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप इमेज का जो साइज है उसको आप छोटा कर रहे हो। आप क्या कर सकते हो, आप इमेज के साइज को बड़ा कर सकते हैं, और आप इसको 250 को, सॉरी 299, 299 पे आप लेके जा सकते हो। तो इसमें आपको एज लार्ज मॉडल के जैसे आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा, सब कुछ सेम रखना है। बस आपको क्या करना है, सिंपल सा बस एक चीज चेंज कर देनी है, यहाँ पे 299 और कॉमा 3 कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी में भी आपको बेटर मिलेगा, प्लस आपका जो क्या बोल सकते हो, आपकी यू विल बी लाइक कि आपको इसको मॉडल ट्रेन करने में टाइम लगेगा। जैसे अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी आप यहाँ पे अगर देखें और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं मॉडल डॉट समरी, तो समरी में आप देखो कि समरी में यू कैन सी हियर इज 21 मिलियन टोटल पैरामीटर्स हैं, जिसके अंदर आपको 2,205,000 पैरामीटर जो है, जो कि आपको ट्रेन करने के लिए दिए गए हैं। देखो, पहले इनपुट लेयर आपके पास में है, फिर एक्सेप्शन लेयर आपने दे दी जिसमें 20 मिलियन है, फिर ग्लोबल एवरेज पूलिंग है, फिर डेंस लेयर 15 है जिसके अंदर 100 है, फिर ड्रॉप आउट लेयर है 100 के साथ,
फिर डेंस है 100 के साथ। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे लेयर्स चल रही हैं। आप इसी मेक मॉडल वाले फंक्शन को व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको थोड़ा सा बेटर करके, आप बस खाली इमेज का साइज आप यहाँ पे चेंज करके आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। जैसे मैं इसको मेक मॉडल के साथ बनाऊं फॉर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यही लिखूंगा मैं, बस मेरे को क्या करना है सिंपल यहाँ पे, ये 150 की जगह मैं 299 लिख दूंगा, इसके अंदर मैं 299 लिख दूंगा, इसके अंदर मैं 299 लिख दूंगा, इसके अंदर मैं 299 लिख दूंगा बस। और मेक मॉडल लार्ज हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये हम एक फंक्शन बनाते हैं, सिस फॉर इमेज साइज, फॉर ओरिजिनल इमेज साइज, फॉर लार्जर इमेज साइज दैट इज 299 क्रॉस 299 क्रॉस 3। ठीक है, हमने इसको बना दिया। अब इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, वही जैसे सब कुछ हमने पहले किया था, आपको सिंपल सा वही सब कुछ आपको फिर कर देना है। अब बस हम क्या करेंगे, इमेज साइज को आप चेंज करके 299 299 कर देंगे, और आप बैच साइज को आप चेंज करके 32 ही रखेंगे। व्हाट यू कैन डू इज ट्रेनिंग जनरेशन और क्लॉथिंग जनरेशन वाला आपका सब कुछ सेम रहेगा, ये जैसे हम ऐसे लिया था हमने, प्री प्रोसेसिंग फंक्शन, प्री प्रोसेस इनपुट, और यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि ट्रेन पाथ और इमेज साइज बैच साइज करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। दिस इज ठीक, ये हो गया। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मॉडल फॉर लार्जर इमेज। ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज ऑप्शनल। ऑप्शनल अगर आप बेटर एक्यूरेसी चाहते हैं तो। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पे ये रन करोगे, व्हेन यू विल रन दिस, तो आपको आएगा, सॉरी, इसको आपने रन किया, देन यू हैव टू रन दिस, और आपको दिख जाएगा 3068 इमेजेस आपकी मिल गई। सेम चीज आपको वैलिडेशन के लिए करनी है, जैसा हमने ऊपर किया था। तो आप यहाँ पे वैलिडेशन पे जाओ, आप वैलिडेशन के लिए भी इधर से ही उठा के इधर ही डाल दो, और यहाँ पे वैलिडेशन हमने कर दिया। ठीक, जब आप वैलिडेशन के लिए करेंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है फॉर द वैलिडेशन पाथ। ठीक है, और ये आप रन करेंगे तो 341 उसकी आ गई और इसकी आ गई। फिर आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे मॉडल रन कर देना है। ठीक, जब आप लिखेंगे मॉडल, क्या लिखना है आपको, मॉडल इज इक्वल टू मेक मॉडल लार्ज। इसके अंदर आपको पैरामीटर देने हैं क्या क्या, लर्निंग रेट है 0.001, और जो आपका ड्रॉप रेट है वो 0.5, जैसे ही आप देंगे कोई मॉडल यहाँ से बन जाएगा। और जब आप मॉडल डॉट समरी आप रन करेंगे, तो यू विल सी नाउ देयर आर पैरामीटर्स आर सेम, बट इनपुट लेयर जो आउटपुट का शेप है वो 299 299 3 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 150 150 3 था। बस इतनी सी बात है। अब क्योंकि बड़ी इमेजेस हैं तो इसको ट्रेन होने में टाइम लगेगा। अगर आप चाहो तो मैं इसको 10 ईपॉचेस के लिए आई कैन ट्रेन, तो आई कैन ट्रेन इट फॉर दिस। मैं यहाँ से कॉल बैक हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 20 की बजाय आई एम जस्ट गोना मेक इट लाइक 10। ठीक है, हिस्ट्री लार्ज मॉडल। ठीक, जब मैं इसको रन करूंगा, क्या है, फ्रॉम शेप 299 शेप 299 3, ओके, मॉडल डॉट फिट मेक मॉडल एल आर के, कुछ तो हमने गड़बड़ किया है शायद। इमेज साइज हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया 299 अच्छा, यहाँ पे हम 3 नहीं देंगे, यहाँ पे इसको आपको सिर्फ 299 देना है, मेक मॉडल करना है, और अब यहाँ से मॉडल की समरी देनी है, और यहाँ पे आपको इसको रन कर देना है। अब यहाँ से रन होने लगेगा। ठीक, अब देखना इसमें एक ही पॉच रन होने में, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम लगेगा। राइट, अभी देखो शुरू भी नहीं हुआ ये। इस वार्निंग को इग्नोर करना है। अब देखो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना। दिस इज टेकिंग टाइम, जबकि हमने सिर्फ यहाँ पे 10 ही पहुंच ले रखे हैं तब, और यहाँ पे जीपीयू का यूज हो रहा है ना, उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारा। ठीक है,
ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप इसको ट्रेन कर लेना, दैट इज ऑल अप टू यू। मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एंड दैट यू कैन ट्रेन इट। ओके, आप इसको यहाँ से ट्रेन कर सकते हो। मैं अभी के लिए इसको, ठीक है, कमेंट आउट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर साइड की फॉर ट्रेनिंग द मॉडल। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो बेसिक सा मॉडल है वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और अब हमें यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में हमने मॉडल की ट्रेनिंग कर दी, हमने ये सब कुछ कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे डेटा है, आप इसमें देखिए, ये क्लोथिंग डेटा सेट स्मॉल के अंदर आपको एक टेस्ट डेटा भी मिल रहा है जिसके अंदर टेस्टिंग है। तो नाउ इट्स अवर टाइम टू टेस्ट दिस मॉडल, और हम इस मॉडल को टेस्टिंग करेंगे। तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे मार्कडाउन लगाता हूँ, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेस्ट द मॉडल। तो मॉडल को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिंपल सा, आपको मॉडल को टेस्ट करने के लिए, आप क्योंकि आपने मॉडल ऑलरेडी सेव कर रखा है, आप इसको दूसरे उस पर भी बना सकते हो, बट हम क्या कर रहे हैं, हम इसी पे बनाएंगे और हम इसी के आगे काम करेंगे। तो पहले तो मैं फटाक से यहाँ से लेबल्स, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिख रखे हैं, मैं यहाँ से लेबल्स कॉपी कर लेता हूँ। जो कि मेरे पास ये लेबल है, 0 फॉर ड्रेस, 1 फॉर हैट, 2 फॉर लॉन्ग स्लीव, 3 फॉर आउटवेयर, 4 फॉर पैंट्स, 5 फॉर शर्ट, 6 फॉर शूज, 7 फॉर शॉर्ट्स, 8 फॉर स्कर्ट एंड 9 फॉर टी शर्ट। ठीक, ये हमने यहाँ से क्या किया, हमने लेबल दे दिया। अब ठीक है, तो ये हमारे पास में है। नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, हम इमेज का साइज यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो इमेज साइज हमने जो कि ऑलरेडी 155 कर दिया था, तो हम 150 150 हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं इमेज को। ठीक है, इमेज 150 150 दे दी, दिस इज फॉर द इमेज साइज। ठीक है, हमने इसको रन किया। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे अपना मॉडल चाहिए। तो मॉडल हम कैसे लोड करना है ना मॉडल में, तो हम लिखेंगे केरास डॉट मॉडल डॉट लोड मॉडल, और इसके अंदर हमारा जो ये बेस्ट मॉडल है, यहाँ से ये हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से लोड कर लेंगे। ठीक, इसको लोड करने के लिए मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा, और विल जस्ट ड्रॉप इट आउट लाइक दिस। ओके, जब हम इस मॉडल को लोड करेंगे, ओके, यहाँ से बोल रहा है कि ये लोड मॉडल आपने डिफाइन नहीं किया है। तो इसको जनाब डिफाइन करने के लिए केरास टीएफ डॉट केरास हैज नो एट्रीब्यूट मॉडल, केरास डॉट मॉडल्स, ओके सॉरी, मॉडल्स। मॉडल्स में हमने क्या किया, हमने इस मॉडल को लोड कर लिया। अब आप जाइए और आप इस मॉडल डॉट समरी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको ये दिखेगा कि भैया ये समरी आपकी है 150 153, और ये आपके पास में है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई, हम एक पाथ देते हैं किसी एक इमेज का, इधर ही चलते हैं और हम अपने टेस्ट्स में जाएंगे। ठीक है, लेट्स गो टू टेस्ट, और लेट्स सपोज हम यहाँ पे शूज को टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और शूज टेस्ट करने के लिए हम एक कोई यहाँ से इमेज उठाएंगे। ठीक है, विल टेक एन इमेज, लेट्स सपोज मैं ये वाली इमेज लेता हूँ, कोई भी ये वाली इमेज ले लिया, और मैं इसको यहाँ पे पाथ में मैंने डाल दिया। ठीक, ये पाथ में मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इमेज को लोड करूंगा। अब लोड इमेज करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आ, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज इंपोर्ट, क्या बोल सकते हैं आप, लोड इमेज ऐसे, लोड आईएमजी। और केरास नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम टेंसर फ्लो डॉट केरास। ठीक है, इतनी सी हमने काम यहाँ पे कर लिया। अब टेंसर फ्लो डॉट केरास हमने जब यहाँ पे लोड कर लिया है, अब जब हम इसको रन करेंगे, हमने रन भी करना है अभी इसको, फिर अपन यहाँ क्या लिखने वाले हैं, सिंपल सिंपल सा टॉपिक, हमें इसको लोड करना है, बस दैट्स इट। जब आप यहाँ पे लोड इमेज लिखेंगे और इसके अंदर आप पाथ लिखेंगे, तो ये इमेज जो है, ये आपकी शूज की जो इमेज है आपके यहाँ पे लोड हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या नाम दे सकते हैं, दैट इज इमेज इज इक्वल टू लोड इमेज। और यहाँ पे आप इमेज को प्रिंट करा दीजिए, और यहाँ पे आप रन कर दीजिए, तो हमारे पास ये इमेज आ गई। ठीक है, दैट इज सो फॉर सो गुड। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू दिस। अच्छा, जब हम अभी तक ऊपर हम इमेज लोड कर रहे थे, एक बार मेरे को ऊपर जाने दो। तो हमने क्या किया था, जब हमने यहाँ से इमेज लोड करी थी, दिस इज अवर इमेज, और हम इसको लोड इमेज को रीसाइज कर रहे थे 299 29,
9 से। और ये हमने क्या किया था, यहाँ पे मॉडल एक्सेप्शन करके 299 करके हमने फिर आगे बात करी थी। तो अभी हमारा ओरिजिनल इमेज रहने दो, जैसा का जैसा इमेज है हम वैसा का वैसा रखते हैं। ठीक। अब क्या करना है, हमें प्री प्रोसेस करना है। तो व्हाट वी विल डू इज प्री प्रोसेस द इमेज। ठीक है। अब फिर से वहीं चले जाओ, बैक टू अवर स्टार्टिंग, कि हम क्या करते थे। यहाँ पे हमने इमेज लिया, हम क्या करेंगे इसको, इमेज को प्री प्रोसेस करने के लिए np डॉट एरे वगैरह हमने यूज किया, और इमेज का साइज हमने ये चेंज किया, इमेज जनरेटर हमने बनाया और हम इसको यहाँ पे यूज करते थे। ठीक। सिमिलरली हम इसमें भी यही चीज यूज करेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, np डॉट डॉट एरे, और इसके अंदर आपको इमेज लिखना है ताकि हम इसको एरे में कन्वर्ट कर लें। ठीक। तो इसको मैं डाल देता हूँ, दिस इज अवर एक्स। ठीक, ये आपका हो जाएगा एक्स। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं np डॉट एरे, हम इसको भी एक लिस्ट में डालेंगे और मैं इसको लिखूंगा ऐसे, बिकॉज विल मेक इट एज दिस, एज नो एट्रीब्यूट एरे। एरे तो है ना एट्रीब्यूट। तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो दिस विल बी लाइक 175 दिस। लेकिन अगर आप यहाँ पे x लिखेंगे तो आपको दिखेगा ऐसे, जिसका आपको यहाँ शेप दिखेगा, दैट इज u इंटीजर 8। और x डॉट शेप आप जब करेंगे तो आपको दिखेगा 530 400 और 3। ठीक है। 530 400 और 3। और जब आप इसको ऐसे यहाँ पे लिख के एक्स डॉट शेप करेंगे तो आपको दिखेगा 1,534,400,3। ये मैंने आपको बता रखा है, इसमें दिखते हैं कितनी इमेज है। ठीक है। ये हम ऑलरेडी हमें पता है। फिर हम क्या करेंगे इसको, हम इसको रन कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू प्री प्रोसेस, प्री प्रोसेस इनपुट, और इसके अंदर हम डाल देंगे एक्स को। ठीक है। अब जो हमारा x है, वो अगर आप यहाँ पे x को रन करेंगे तो आपको दिखेगा 0.372 है, और ऊपर हमारा वो 100 के उसमें आ रहा था। ठीक है। दैट्स गुड, हमने यहाँ पे इसको प्री प्रोसेसिंग कर लिया। अब अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, तो प्रिडिक्ट दिस हम क्या करेंगे कि मॉडल डॉट, जब आप यहाँ पे रन करेंगे इसको और आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट के अंदर आप यहाँ पे x को डाल देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक input 0 of layer functional is incompatible with their expected shape is none, 150, 50, 3, but found shape is 1, 534, 400, 3। अच्छा। ओके। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला, हमने यहाँ पे दे दिया मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स करके हमने दिया, क्योंकि अभी हमने ये मॉडल को यहाँ पे ट्रेन किया है। एक्स प्री प्रोसेसर इनपुट एक्स में दिया है, और जब हम इसको यहाँ से ऐसे लिखेंगे तो हमें यहाँ पे प्रिडिक्ट करके मिल गया। अब क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है, बट हमें हमें इसमें देखना है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करें, हाउ कैन आई कन्वर्ट इट टू दिस इनटू द लेबल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमने इसको आप प्रेडिक्ट में रखे, दिस शुड बी प्रेडिक्ट। और ये क्योंकि जब प्रेडिक्ट को यहाँ जब चेक करोगे ना, तो यू विल सी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि आपको ये दिखेगा कि जो क्लास जो है फर्स्ट क्लास, वो आपको ऐसे दिखेगी। जब आप यहाँ लिखेंगे ना प्रेडिक्ट 0, तो आपको दिखेगा दिस इज योर फर्स्ट क्लास, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। अब अगर आपको यहाँ पे इसका जो फर्स्ट लेना है ना, प्रेडिक्ट डॉट, अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे प्रिडिक्ट डॉट आर्ग मैक्स, अगर मैं ये ले लूं तो मुझे जो भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, मुझे वो मिल जाएगी। ठीक, दैट इज 2। यहाँ पे आपको देख रहे हो 2 इज माई मैक्सिमम, जिसको यहाँ पे मेरे को दे रखा है। अब अगर मुझे 2 चाहिए, दैट इज 2, दैट इज गुड। लेकिन अब मुझे चाहिए होगा कि भाई कौन सा लेबल इसमें है, तो जो हमने लेबल्स दिया है, लेबल्स के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिडिक्ट डॉट आर्ग मैक्स। ठीक है। और जैसे ही आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है लॉन्ग स्लीव, जो कि इसने यहाँ पे इसको गलत प्रिडिक्ट किया है। ओके। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इमेज को एक बार फिर लोड करते हैं। एक्स में हम ये देते हैं जो कि हमारा 150 है। ओके। अभी तक के लिए ये मेरा ये है, एक्स इज दिस। अगर मैं यहाँ से एक्स का शेप देखूं कि एक्स डॉट शेप, तो मुझे मिल रहा है 1,534,400, दिस इज माई आर मैक्स एंड दिस इज माई शूज। ठीक है, वो थोड़ा सा मॉडल में ट्रेनिंग में गड़बड़ हुआ था।
तो अब आपको दिख रहा है दीज आर शूज, जो कि हमारे यहाँ पे एक्चुअल करेक्टली प्रिंट हुआ है। अच्छा, एक काम यहाँ पे आप और कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इमेज डॉट रीसाइज 150, 150। तो क्या होगा, ये 150 में आएगा। इससे क्या होगा, जितना हमें इनपुट जो हमें चाहिए था ना, वो हमें यहाँ पे इनपुट मिल जाएगा। और इससे हम क्या करेंगे, इससे हमारा दैट विल बी बेटर, कि आपको शूज मिलेगा जो कि हमें 6 नंबर पे अब यहाँ पे ज्यादा स्कोर मिल रहा है, दैट इज 17.04। ठीक, ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। तो यानी कि अभी तक हमारा मॉडल सही है, राइट, वी आर डूइंग गुड। चलो कोई और एक वैल्यू के लिए देख लेते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन प्रेडिक्ट क्लास, जिसके अंदर मुझे क्या इनपुट चाहिए होगा, एक बार देखते हैं। एक तो हम यहाँ पे इमेज का पाथ मुझे चाहिए होगा, आई विल नीड पाथ। ठीक है, जिससे हम यहाँ पे इमेज को लोड करेंगे। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसको मैं पूरा उठाऊंगा और आई विल लोड लाइक दिस। ठीक, आ, ठीक है, हमने यहाँ पे ये लोड कर दिया। इमेज के बाद फिर हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर हमें बस ये पूरा सिंपल सा इतना सा ये लेना है। और क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कराना चाह रहा ना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, np डॉट एरे। और आप इसको सिंपल सा इसको उठाइए और इसको यहाँ पे ही रन कर दीजिए। ठीक, ताकि आपके में एक ये कम हो जाएगा। शेप मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट वांट शेप। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे, विल डू द प्रिडिक्शन, प्रेडिक्ट मॉडल डॉट दिस। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल्स को अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक, दैट इज गुड, हमें सिर्फ पाथ चाहिए होगा यहाँ से, राइट। तो ये हमने बना दिया। अब लेट्स टेक अ पाथ, कोई भी एक हम एग्जांपल लेते हैं। और मान लो मैं आउटवेयर लेता हूँ कोई, और लेट्स टेक सम आउटवेयर। ठीक, यहाँ पे हमने एक आउटवेयर लिया, सॉरी, ये हमने एक आउटवेयर लिया। और सॉरी, कैंसिल करो इसको। और अच्छा, मुझे प्रिंट भी कराना है ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस इमेज को यहाँ से प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद आई कैन राइट प्रिंट इमेज, तो मैं ये रन करूंगा। एंड व्हेन आई रन दिस पाथ, और मैं इसके प्रिडिक्ट क्लास के अंदर जाऊंगा, और मैं इसके अंदर ये पाथ लिख दूंगा। और जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक इमेज आएगी, जो कि इमेज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। प्रिंट इमेज, ये क्यों नहीं इमेज प्रिंट हो रही। अच्छा, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं ना, कि रिटर्न हम कर सकते हैं इमेज कॉमा लेबल्स प्रिडिक्ट आर। जब आप ये करेंगे, तो आपको यहाँ पे इमेज भी रिटर्न होगी। ठीक, जिसको आप यहाँ पे ले सकते हैं, इमेज कॉमा प्रिडिक्ट क्लास में। ठीक, और यहाँ पे आप इमेज को लोड करा सकते हैं, जो कि टू वैल्यू टू अनपैक, मेरा नहीं किया ना। ठीक है, ये हमने इमेज ली जो कि ये आ रही है। और जब आप इसके आगे प्रेडिक्ट क्लास, या फिर अगर हम इसको, एक काम करो, इसको यहाँ पे हटा दो, इसको कमेंट करो, और जब आप इसको रन करोगे, आपको दिखेगा कि दिस इज लाइक अ टी शर्ट, बट जबकि है क्या है, आउटवेयर, तो इट्स ओके। ठीक है, प्रेडिक्ट क्लास, तुमने क्या किया, आपको एक तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं इमेज, और ये प्रेडिक्ट क्लास। हाँ, ओके, प्रेडिक्ट क्लास इधर कर देते हैं, इमेज अपन इधर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम, कि प्रिंट प्रेडिक्ट क्लास। अब क्या आएगा, अभी भी टी शर्ट नहीं आएगा ना, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमने क्या दिखा, हमें यहाँ पे इमेज मिल गई इसकी। अब मान लो मैं कोई हैट का उठाता हूँ, लेट सपोज कोई एक हैट उठाते हैं यहाँ से, और मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करके, व्हाट आई विल डू इज, जस्ट यहाँ पे हैट डालूंगा, तो ये मेरे पास हैट आएगी। अब जब मैं इसको रन करूंगा, इट्स स्टिल लाइक अ टी शर्ट। वाई, ठीक, okay, let's take something else.
हाँ, ये हमने क्या लिखा, ये हमारे पास में हैट है, शूज। ओके, तो थोड़ी बहुत एक्यूरेसी है। चलो अभी हम एक क्या करते हैं, हम इसको पूरा अपने मॉडल के लिए प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसे हम इसको मॉडल के लिए प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने मॉडल ले लिया, हमने इमेज साइज दे दिया, और अब हम क्या करेंगे, हम टेस्ट को जनरेट करेंगे। दैट इज आवर टेस्ट जनरेटर, दिस इज दिस। आई थिंक हमने टेस्ट पाथ भी दे रखा है यहाँ पे। दिस इज आवर टेस्ट पाथ। नहीं है टेस्ट पाथ, ओके टेस्ट पाथ उठा लेते हैं। दिस इज अवर टेस्ट पाथ इज इक्वल टू दिस, ठीक है। दिस इज अवर टेस्ट पाथ, जो कि हम यहाँ पे जा करके इसको दे देंगे टेस्ट पाथ, ठीक है। हमने इमेज ले ली, इमेज का साइज हमने दे दिया, 372 इमेजेस हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट इवैल्यूएट दिस टेस्ट डीएस। जब आप मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं तो आपको ओवरऑल मॉडल का एक्यूरेसी मिल जाती है कि कितना उसका लॉस और आपका एक्यूरेसी मिल रही है। तो अभी के हिसाब से हमें इस छोटे से मॉडल पे वी आर गेटिंग 79 परसेंट, ठीक है। अ, मतलब आप समझो कि वैलिडेशन की एक्यूरेसी हमारे पास कुछ 82 आ रही थी और उसकी 85 आ रही थी, बट यहाँ पे हमारी जो एक्यूरेसी आई दैट इज अराउंड 79% के आसपास। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा डेटा कम है और रैंडम फ्लैक्चुएशन है, डेटा लार्ज नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे एक्यूरेसी कम है। आप क्या कर सकते हो, आप इस मॉडल को ट्रेन करोगे, अगर आप ये जो बड़ा बिग मॉडल जो हमने यहाँ पे बना रखा है, मॉडल फॉर लार्जर इमेज, ये मॉडल ट्रेन करके आपको सेव करना है। इस मॉडल को जब आप सेव करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी अराउंड 90% के आसपास में आएगी, और फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इसके नीचे मैं यहाँ पे एक रीजन लिख सकता हूँ, लेट्स प्रेडिक्ट द मॉडल एक्यूरेसी, दिस इज analyze the model accuracy on test data, ठीक है। हम जब ऐसे करेंगे, फिर हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर दिया, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक मार्कडाउन लिखूंगा कि the test accuracy is 79% was then validation and training accuracy, सी, ठीक है। रीजन क्या हो सकता है इसका, ड्यू टू लेस, ड्यू टू बिकॉज data set is not too large and we have used smaller size images, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं इसके। तो ये है आपका पूरा टोटल कोड जो कि आपको यहाँ पे दिखा, जो कि हमने क्लासिफिकेशन वगैरह से हमने किया है। आपको क्या करना है, इस कोड को आप यहाँ पे जाएंगे, इसको फाइल में करेंगे और आप इसको यहाँ पे गिटहब में जा करके आप इसको, मैं गिटहब में जाके इसको सक्सेसफुली लिंक टू गिटहब, और मैं इसको क्या करता हूँ, अपलोड इट टू गिटहब कर देता हूँ। ओपन इन कोलैब, अनलिंक फ्रॉम गिटहब, सेट एज दिस, न्यू नोटबुक, इंपोर्ट, डाउनलोड लिंक टू कोलैब, कोलैब, अपलोड, इनपुट, लैंग्वेज, शेयर। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसका सेव वर्जन करूंगा और आई विल जस्ट रन द जीपीयू सेशन, ओके, कंटिन्यू। और मैं इसको डेटा साइंस प्रोजेक्ट में आई विल जस्ट अपलोड इट, ठीक है। डीप लर्निंग डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स, डेटा साइंस एमएल प्रोजेक्ट्स के अंदर, या फिर डीप लर्निंग कोर्स वाईटी के अंदर आ जाएंगे, और इसके अंदर क्लास क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट डॉट आई पी वाई एन बी, और ये हमने क्या लिखा, ये हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब जब ये पूरा सेव होगा, जीपीयू के तरीके से रन हो जाएगा, और जीपीयू रन होने के बाद में इट विल अपलोडेड, ठीक है। तो मैं आपको इसका लिंक नीचे कमेंट में दे दूंगा और वहां पे चल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द गुड वीडियो, और आपका ये प्रोजेक्ट एक और कंप्लीट करवा दिया मैंने। तो अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके हो चुके हैं। अभी तक अभी तक हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, ये भी उनमें से एक है, डीप लर्निंग का पहला प्रोजेक्ट फुल्ली फ्लेजेड जो आपको मिलेगा। बाकी और सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। कंप्यूटर विजन का कोर्स ऑन गोइंग है, बन रहा है, बहुत जल्दी आपके लिए आएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, एंड कीप लर्निंग, बी सेफ, बाय।